आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित परिवर्तन शीर्षक के बचे हुए पद्यांशों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम और आप जानते हैं, यहां पर हमने पढ़ा है कि जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है। जो आज है वो कल नहीं होगा और आगे की स्थिति भी इस प्रकार से होगी कि जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। तो परिवर्तन को संसार का शाश्वत जो नियम है वो नियम बताया गया है। यहां पर सुमित्रा नंदन पंत जी के जो पद्यांश हैं उन पद्यांशों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास का। किसी को सोने के सुख साज मिल गया यद ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि किसी को सोने के सुख साज कि यदि किसी व्यक्ति को सुख संपत्ति मिल भी गई है तो भी मिल गया यद ऋण भी कुछ आज। यदि किसी भी व्यक्ति को सुख संपत्ति यदि मिल गई है तो उसको भी वो क्या समझे, एक ऋण समझे, एक कर्ज समझे, क्योंकि वो ये जानता है कि चुका लेता दुख कल ही ब्याज, कि जितना ये सुख दिया है इस समय ने उससे दुगना ब्याज लेकर ये क्या कर लेगा, चुका लेगा। काल को नहीं किसी की लाज, ये जो समय है इस समय को किसी की भी लज्जा नहीं होती है। पुनः सुनते हैं, कहा गया किसी को सोने के सुख साज मिल गया यद ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। इस पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि यदि किसी को सुख संपत्ति मिल भी गई है तो उसे वो काल के द्वारा अर्थात समय के द्वारा एक छोटा सा ऋण समझे, एक कर्ज समझे, क्योंकि जो कर्ज दिया गया है उसको ब्याज समेत ये जो समय है ये समय दुख के रूप में उससे वसूलेगा और काल को या समय को किसी की भी लाज नहीं आती। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल चमक छिप जाती है तत्काल। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, किसी भी व्यक्ति को यदि मणियों और रत्नों का, ये जो मणि और जो रत्न है ना वो एक जाल के समान है। इंद्रधनुष की सी छटा विशाल, जैसे इंद्रधनुष की छटा विशाल होती है, बड़ी होती है, उसी प्रकार ये जो मणि हैं या ये जो रत्न हैं, इन रत्नों के जो भंडार हैं वो कैसे हैं, वो बड़े विशाल हैं। विभव की विद्युत ज्वाल, जिस प्रकार आकाश में आपने देखा होगा कि जो बिजलियां चमकती हैं, तो बिजली चमकती है तो कुछ क्षण के लिए बिजली चमकती है और उसके बाद में छिप जाती है तत्काल, और वो क्या होता है, वो तुरंत ही छिप जाती है। उसी प्रकार में ये जो मणि हैं, ये जो रत्न हैं, ये जो स्वर्ण हैं, ये जो इंद्रधनुष की सी जो छटा है, या ये जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो ये रत्नों के जो ये भंडार हैं, ये भंडार उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से आप ये देखते हैं कि कोई भी बिजली चमकने के बाद में तुरंत छिप जाती है, उसी प्रकार से ये भी छिप जाएंगी। ठीक है। मोतियां जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बया, जिस प्रकार किसी भी डाल पर मोती रूपी जो ओस होती है, उस ओस को जो हवा है वो हवा क्या कर देती है, हिला देती है, और जब हवा चलती है हवा उसको हिला देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो जो ओस की बूंदें हैं वो डाल से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं।
इसका मतलब जो सुंदर जो छटा होती है वो सुंदर छटा कैसी हो जाती है, अत्यधिक कुरूप लगने लग जाती है। तो ये क्या है, ये परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। और परिवर्तन की स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि मोतियां जड़ी ओस की डार और हिला जाता चुपचाप बयार। बयार कहते हैं हवा। जिस प्रकार मोतियों की जो डाल है उस पर जो ओस की बूंदें हैं, उन ओस की बूंदों को जैसे चुपचाप जो है वो हवा क्या कर जाती है, हिला जाती है, उसी प्रकार से क्या होता है, उसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि उसी प्रकार से स्थितियां ये होती हैं। ये जो समय है, ये समय बड़ा ही कैसा है, ये बड़ा ही दुष्ट है। और ये क्या करता है, ये परिवर्तन जो है वो परिवर्तन जो है वो निश्चित है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो वस्तु वर्तमान में सुंदरता की स्थिति को प्राप्त कर रही है वो आगे भी सुंदर रहे, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं। अगले पद्यांश में कवि कहते हैं कि खोलता इधर जन्म लोचन, खोलता इधर जन्म लोचन। लोचन कहते हैं नेत्र। खोलता इधर जन्म लोचन, यहां पर एक और जहां पर जन्म जो है नेत्र खोलता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जहां पर जन्म जो है, किसी का जन्म होता है, तो दूसरी ओर क्या होता है, दूसरी ओर होता है मोदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। तो वहां पर दूसरी ओर क्या होती है, जो मृत्यु है वो क्षण क्षण अपनी मन प्रत्येक क्षण जो है वो अपनी आंखों को मूंद देती है। जिस प्रकार परिवर्तन की स्थिति को बताते हुए इस पद्यांश में कहा गया है कि जैसे कि खोलता इधर जन्म लोचन, एक और जो जन्म है वो किसी, या ये कह दीजिए कि किसी व्यक्ति का जहां जन्म होता है दूसरी तरफ क्या होता है, वहां उसकी मृत्यु होती है। अभी उत्सव ओ हास हुलास, अभी तत्काल ही जो इस जीवन में हास उल्लास है, जो हंसी खुशी है, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अभी भी चिंता और आंसुओं की स्थिति आ सकती है। मतलब ये जो जीवन है, इस जीवन की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि एक क्षण में आपको खुशी की प्राप्ति हो जाएगी और दूसरे ही क्षण आपकी नेत्रों से अश्रु बहने लग जाएंगे। अर्थात क्या होगा, आपको दुख की प्राप्ति होगी। अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता समीर निश्वास। इस अचिरता कहते हैं अस्थिरता, कि अचिरता देख जगत की आप, स्वयं ही इस जगत की अस्थिरता को देखकर शून्य भरता समीर निश्वास। जो शून्य है अर्थात जो आकाश है, वो समीर अर्थात वायु जो है वो वायु छोड़ता है। जो आकाश है इस संसार की अस्थिरता को देखकर क्या करता है, लंबी लंबी सांसें या लंबी लंबी वायु छोड़ता है। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नील आकाश। डालता पातों पर चुपचाप, पातों कहते हैं पत्तों पर, पत्तों पर चुपचाप ही ओस के आंसू नीलाकाश। नीला जो आकाश है वो पत्तों पर चुपचाप ही अपने नेत्रों के जो आंसू हैं उन आंसुओं को, ओस रूपी जो आंसू हैं उन ओस रूपी आंसुओं को क्या करता है, यहां पर डालता है। दोबारा सुन लीजिए कि शून्य, अच्छा, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश। नीला जो आकाश है वो क्या करता है, ओस के आंसू किस पर डालता है, डालता पातों पर चुपचाप, पत्तों पर जो है चुपचाप से क्या करता है, आपका ओस रूपी जो आंसू हैं वो ओस रूपी आंसू को डालता है। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड़वन। सिसक उठता, इस संसार की जो परिवर्तनशील जो स्थिति है उस परिवर्तनशील स्थिति को देखकर क्या कहा गया है कि सिसक उठता समुद्र का मन। समुद्र का मन भी लहरों के समान क्या हो जाता है, सिसकता रहता है। और सिहर उठते उड़गन,
और तारे जो हैं वो तारे क्या करने लगते हैं, सिहर उठते हैं या तारे रोमांचित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो परिवर्तन की जो स्थिति है वही संसार का नियम है। अब आगे बढ़ते हैं और इस शीर्षक का, परिवर्तन शीर्षक का ये अंतिम पद्यांश है जिसके बारे में हम और आप अभी चर्चा करेंगे। अरे अहे निष्ठुर परिवर्तन, अरे निर्दयी परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन विश्व का करुण विवर्तन। तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तुम्हारा ही नृत्य या तुम्हारा ही तांडव करने वाला जो नृत्य है वो विश्व का करुण विवर्तन, विश्व का क्या है, उलटफेर है। हे निर्दयी परिवर्तन, तुम्हारा तांडव नृत्य ही इस विश्व का क्या है, उलटफेर है। तुम्हारा ही नयनोन्मीलन निखिल उत्थान पतन है। तुम्हारे ही नेत्रों का जो संकेत है, नयन तो हो गया नेत्र, उन्मीलन कहते हैं संकेत, तो जो नेत्रों का जो संकेत है वो संकेत क्या है, इस विश्व का निखिल उत्थान पतन, इस विश्व का उत्थान मतलब इस विश्व की उन्नति एवं पतन है। दोबारा सुन लीजिए, अहे निष्ठुर परिवर्तन, अरे निर्दयी परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तुम्हारा ही जो तांडव नृत्य है वो क्या है, विश्व का करुण विवर्तन, विश्व के लिए उलटफेर है। तुम्हारा ही नयनोन्मीलन निखिल उत्थान पतन, और तुम्हारे जो नेत्रों का संकेत ही जो है वो इस विश्व का उन्नति एवं पतन का रास्ता है, या विश्व के लिए जो उन्नति और पतन है वही तुम्हारे नेत्रों का संकेत है। अरे वासुक सहस्रफन, अरे नागराज वासुक सहस्रफन, जिनके के सैकड़ों फन हैं, लक्ष्य अल्लक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, तुम्हारे अनगिनत जो चरण हैं वो क्या हैं, छोड़ रहे जगत के विच्छत वक्ष स्थल पर। तुम्हारे जो चिन्ह हैं वो चिन्ह क्या हैं, छोड़ रहे जग के विच्छत वक्ष स्थल पर, जग के जो छाती है उस छाती पर प्रतीत हो रहे हैं। हे सैकड़ों फनों वाले नागराज वसुक, आपके अनेकों चरण, तुम्हारे जो चिन्ह हैं उन चिन्ह, तुम्हारे जो चरण हैं वो चरण विश्व के हृदय पर, विश्व के हृदय पर क्या कर रहे हैं, अपने चिन्ह छोड़ रहे हैं। सत सत फैनोच्छ्वसते स्फीत भूतकार भयंकर, तुम्हारे सैकड़ों, अच्छा सत सत कहा जाता है सैकड़ों, सहस्र कहा जाता है हजारों को। हमें लगता है कि हमने शायद पिछले जो कहा है तो उसमें सैकड़ों कह दिया, तो सहस्र का मतलब हजारों होता है, ठीक है। तो देखिए, सत सत फैनोच्छ्वसते स्फीत भूतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। तुम्हारी जो फुंकार है, तुम्हारी जो ये फुंकार है वो फुंकार पृथ्वी के आकाश को या पृथ्वी का जो अंबर है उस अंबर को घुमा रही है। तुम्हारी जो फुंकार है वो इस पृथ्वी के अंबर को घुमा रही है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, मृत्यु जो है वो तुम्हारा गरल अर्थात विशैला दंत है। मृत्यु तुम्हारा विशैला दंत है, या मृत्यु जो है वो तुम्हारे विशैले दंत के समान है। कंचुक काला, कंचुक कल्पांतर, और जो समय है वो समय तुम्हारी केंचुली है। जैसे आपने देखा होगा कि नाग जो है वो केंचुली में रहता है, तो वो केंचुली क्या है, ये समय है। अखिल विश्व ही विवर, और ये जो पूरा का पूरा जो विश्व है वो विवर है, अर्थात तुम्हारा बिल है।
वक्र कुंडल दिगमंडल, जिसमें कि तुम वक्र कुंडली के रूप में निवास करते हो, या तुम इसी प्रकार से ब्रह्मांड में व्याप्त हो। पुनः सुनते हैं। अहे निष्ठुर परिवर्तन, अरे निर्दयी परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तुम्हारा ही तांडव नृत्य विश्व का करुण विवर्तन, विश्व के लिए उलट फेर है। तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, तुम्हारा ही नेत्रों का जो संकेत है, निखिल उत्थान पतन, इस विश्व के लिए उत्थान और पतन का कारण है। अरे वासुक सहस्त्र फन, अरे हजारों फनों वाले नागराज वासुक, लक्ष्य अलक्षित तुम्हारे चिन्ह निरंतर, तुम्हारे अनेकों जो चिन्ह हैं, अनेकों जो पैरों के जो निशान हैं, वो निरंतर लगातार छोड़ रहे जग के विछत वक्ष स्थल पर, जग के संसार के वक्ष स्थल पर या संसार की छाती पर अपने चिन्ह छोड़ रहे हैं। सत सत फेनुच्छ वसते स्फीत भूतकार भयंकर, तुम्हारी सैकड़ों फनों की से निकलने वाली जो फुंकार है, वो घुमा रहे घनाकार जगती का अंबर, इस जगती अर्थात इस पृथ्वी के अंबर को घुमा रहे हैं। तुम्हारा मृत्यु, तुम्हारा गरल दंत, जो मृत्यु है वो तुम्हारे विषैले दंत के समान है। कंचुक कल्पांतर, और जो केचुली है वो क्या है, वो आपके समय जो है वो केचुली जो है वो समय के समान है। और क्या है कि अखिल विश्व ही विवर, तुम्हारे लिए जो विश्व है वो विश्व क्या है, विश्व एक बिल के समान है। और वक्र कुंडल दिगमंडल, और जो दिशाएं हैं वो तुम्हारी वक्र कुंडली के समान है। इसी के साथ में आज का जो क्लास है और परिवर्तन जो शीर्षक है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ये जो परिवर्तन शीर्षक है, इसका समापन होता है। धन्यवाद।